नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित में बीज गणित जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दीपा और निकिता दो संख्याएं 2 और 5 तथा एक चर x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती हैं। तो शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो तथा जोड़ और घटाव में से एक तथा गुना और भाग में से एक संक्रिया को ली जा सकती है। दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इनके द्वारा बनाए गए व्यंजक को लिखिए। तो सबसे पहला हम लोग काम ये करते हैं, ये 2 और 5 नंबर है और x, तो मेरे पास 2, 5 और x है। तो हम लोग पहले करते हैं कि 2 को x से गुना करेंगे, 2 गुने x। अब जोड़ या घटाव का क्रिया करना है, तो जोड़ 5, ये हो गया हमारा 2x + 5, एक व्यंजक हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब 5 से इसको गुना करेंगे, 5 गुने x जोड़ 2, तो 5x जोड़ 2, ये मेरा जोड़ का हो गया, गुना और जोड़। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब घटाव करेंगे, तो 2 × x घटाव 5, तो 2x घटाव 5, फिर 5 गुने x घटाव 2, तो 5x घटाव 2। इस तरह से ये हमारा 1, 2, 3, 4 ये व्यंजक बन गया। कहने का मतलब है कि हम लोग x में गुना किए फिर जोड़ेंगे नंबर को, फिर गुना किए फिर जोड़ेंगे, फिर गुना किए फिर घटाएंगे, फिर गुना किए फिर घटाएंगे। ये हो गया हमारा। अब हम लोग ये गुना के बाद अब हम लोग भाग का प्रक्रिया करते हैं, तो x/2 भागा दे दिए, जोड़ 5। ठीक है, x/2 जोड़ 5। अब इसको करेंगे, तो x भागा 5। ठीक है, यहां जोड़ है, हम अभी जोड़ ही ले रहे हैं। फिर सेम चीज यहां चलेंगे हम लोग, x/2 घटाव 5, फिर x/5 घटाव 2। तो हम दीपा और निकिता जो है, ये जो व्यंजक का खेल था उसको कैसे पूरा किया, पहले गुना किया लोग, फिर जोड़े, फिर गुना किए, फिर जोड़े, दोनों नंबर को बारी बारी से, फिर गुना किए घटाए, गुना किए घटाए। ठीक है, तो एक आंसर ये बन गया मेरा, एक व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक, चौथा व्यंजक। अब ये गुना वाला प्रक्रिया खत्म हो गया। ये हम लोग किए गुना और ऐसे गुना प्लस जोड़, और ये वाला में क्या किए, गुना और घटाव, गुना और घटाव। यहां किए थे गुना और जोड़, यहां किए गुना और घटाव। यहां क्या किए, ये दोनों में भाग और जोड़। यहां क्या किए, भाग और घटाव। ठीक है, इस तरह से ये व्यंजक हमारा बन गया। निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक हैं। हम लोग यहां पर चर को हटा देंगे। जैसे यहां पहला वाला में देखिएगा y क्या है, चर है, तो पहला वाला तो होगा नहीं। इसमें देखिए 3 गुने 4 घटाव 7, इसमें कहीं भी चर नहीं है, तो एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा। 3x घटाव 2, यहां पर ये चर है x, तो ये नहीं है। m/n, देखिए ये भी m/n जो है ये चर है, तो ये भी नहीं होगा। 4 + 5 + 3, ये सब संख्या है तीनों, इसलिए ये हो जाएगा। 8 गुने 2 घटाव 12 घटाव 12 भागा 3, इसमें चर नहीं है, देखिए, तो इसलिए ये बोला है कौन केवल संख्या वाले व्यंजक हैं, तो इसमें सिर्फ संख्या है, चर है ही नहीं। इसमें देखिए ये चर हो गया है, इसलिए खत्म। यहाँ पे ये चर हो गया, ये भी खत्म। इसमें देखिए दोनों संख्या है, तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संख्या वाले व्यंजक बराबर कौन कौन हो गया, b
3 गुने 4 घटाओ 7। इसके बाद हम लोग देखेंगे ई 4 + 5 + 3। इसके बाद एफ 8 गुने 2 घटाओ 12 भागा 3। एफ के बाद हम लोग आई 11 गुने 3 घटाओ 2 गुने 11। ये हो गया हमारा आंसर। उदाहरण देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये इधर बना हुआ है, लिखा हुआ है व्यंजक, मतलब बाईं तरफ जो दिया हुआ है ये व्यंजक है, और कैसे बनाया गया ये लिखना है हम लोग को दाहिनी ओर। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया 2y - 5, तो लिखा है 2 और y के गुणनफल में से 5 घटाने पर, तब ये व्यंजक मिला। m घटाओ 12, तो हम लोग लिखेंगे m में से 12 घटाने पर, ये हो गया इसका। अब हम लोग इसका देखते हैं, लिखेंगे 2 और y के गुणनफल में, 2 और y के गुणनफल में ठीक है 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। इसमें l में 7 जोड़ेंगे हम लोग, लिखेंगे l में 7 जोड़ने पर, l में 7 जोड़ने पर। इस तरह से आप बाकी जो क्वेश्चन इसका है इसको आप कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है गणितीय संक्रियाएं प्लस घटाओ माइनस जोड़ घटाओ गुना एवं भाग तथा चर x, y, m और n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथनों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x, इसलिए कि यहां तो ये दिया हुआ है किसी संख्या, तो संख्या किसको लेंगे? x को। 2 कम करना है, ठीक है, किसी संख्या से 2 कम के लिए, तो माना संख्या बराबर x, तो x घटाओ 2 हो जाएगा ये। इसी तरह से संख्या मान लीजिए अब की मेरा y होगा, संख्या बराबर y, तो y में से 2 को कम करेंगे संख्या से 2 कम के लिए, तो 2 कम का मतलब घटाओ। फिर m लेंगे हम लोग, संख्या बराबर m, तो m घटाओ 2। अब संख्या लेंगे हम लोग n, संख्या बराबर n, n घटाओ 2। किसी संख्या से 2 कम के लिए, तो x घटाओ 2, y घटाओ 2, m घटाओ 2, n घटाओ 2। कहता है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 7 मीटर कम है। तो चौड़ाई को हम लोग इसमें ये ले लेंगे x/m, तो लिखते हैं हम लोग माना चौड़ाई बराबर x, तो कहा लंबाई कितना है निकालना है हम लोग को, लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई के 3 गुने। तो चौड़ाई का 3 गुना का मतलब हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे चौड़ाई का 3 गुना, तिगुना मतलब 3 गुने x के तिगुने से 7 मीटर कम है, तो लंबाई कितना हो गया 3x घटाओ 7। इसी तरह से यदि हम लोग y ले लेंगे, तो y ले लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर अब की y लिखेंगे, चौड़ाई का 3 गुना 3y, तो लंबाई कितना हो जाएगा हम लोग का, लंबाई बराबर 3y घटाओ 7 इतना मीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह से इसी प्रकार हम लोग लिख देते हैं यहां पर 3y ले लिए, अब m लेंगे 3m घटाओ 7,
फिर लंबाई कितना हो जाएगा, इसी प्रकार लंबाई बराबर, फिर लंबाई बराबर n लेंगे, 3n घटाओ 7। ये सारा का सारा ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का पहला बनाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे। मीना की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है, मतलब आज उसका आयु कितना है, y है। पूछता है आज से 5 वर्ष पहले, तो यदि आपका उम्र आज 10 साल है या 13 साल है, ठीक है, आज आपका उम्र 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना था, तो क्या करेंगे, घटा देंगे हम लोग। तो यहां भी सेम चीज चलेगा। वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु, y में से 5 को घटा देंगे, y घटाओ 5 वर्ष। हो गया। नंबर 8 कहता है x बराबर 4 तथा y बराबर 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहला और तीसरा लिए हैं, तो हम पहला का सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं। x/2 + 5, यहां x बराबर कितना रखेंगे, 4 रखने पर x के जगह पे 4 रखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, x के जगह पे 4 लिख दिए, 4/2 जोड़ 5, x के जगह पे 4 और बाकी सब कुछ जस का तस लिख दिए। 4/2, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2 जोड़ 5 बराबर 7। ये हो गया। अब हम लोग इसका तीसरा वाला को देख लेते हैं। 5x घटाओ 2y, यहां पर x बराबर कितना रखेंगे, 4 तथा y बराबर 2 रखने पर, तो ये 5x का मतलब क्या, 5 गुना x, तो 5 गुना 4 घटाओ 2 गुना y का वैल्यू कितना है, 2, तब 5 चौके 20 घटाओ 2 दूनी 4 बराबर 16। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कर लिए। आप इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, अब पहला वाला क्वेश्चन जो था हम लोग का, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, वो बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।